चैनल पर रीट एग्ज़ाम 26 फरवरी की दोस्तों सेकंड शिफ्ट का हम जो है सॉल्यूशन करेंगे। सोशल साइंस का लेवल था, लेवल 2 जो है एग्ज़ाम हुआ था रीट का, तो उसके क्वेश्चंस दोस्तों इस वीडियो में, उस पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। जीएस के क्वेश्चन इसमें आप सभी करेंगे। उसके बाद पीडीएफ भी दिखाऊंगा दोस्तों मैं आपको, जो आपकी सेम टू सेम एग्जाम पीडीएफ थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाईलिंगुअल लैंग्वेज है दोनों, इंग्लिश और हिंदी। सांगरिया सांचौर सांदलपुर जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है वो किस राज्य, किस जिले से दोस्तों होकर नहीं गुजरता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है जिससे नहीं गुजरता, यानी 3 से गुजरता है, और चौथा वो ऑप्शन है आपका जो इसमें नहीं गुजरता जहाँ से। ऑप्शन श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैसलमेर से यह नहीं गुजरता। कौन सा? सांगरिया सांचौर सांदलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गंगानगर, बीकानेर और बाड़मेर से गुजरता है, जबकि जैसलमेर से ये नहीं गुजरता। अगला क्वेश्चन है, संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? मेवात, अलवर, दिल्ली या फिर भरतपुर। राइट आंसर दोस्तों इसका है ऑप्शन सी, दिल्ली में संत चरणदास की समाधि कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक में पहेली न काई केयो जावे, इसका क्या अर्थ बताया गया है? राजस्थानी लोक पहेली है दोस्तों, जो ना काई क्यों जावे, पहेली ने काई क्यों जावे। तो क्या ऑप्शन में से आंसर रहेगा इसका? पहला ऑप्शन आडी, गिंगरित, वात, टपुकड़ा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ए, आडी। यानी कि हरियाणा में दोस्तों नहीं बोलते थे कि आड़े क्यों जावे, इस तरीके से। तो पहली ने काई के क्यों जावे, पहली ने पूछा था काई क्यों जावे, ठीक है। जैसे हरियाणा में बोलते हैं आड़े आजा, आड़े चले आजा, इस तरीके से। तो ये राजस्थानी लोक पहली में भी रहेगा। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। अधिकतम जनसंख्या जयपुर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर। यानी सारे ही राजस्थान के अंदर का क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर आपका बताना ऑप्शन सी, न्यूनतम साक्षरता दर आपकी बाड़मेर में नहीं है, यानी कि ये और कहीं है। तो ये आपका गलत इसमें था। अगला है क्वेश्चन, वे कौन सा कवि है जहाँ री जंकारी भक्ति अर्थ चमत्कार री वजह सू लोग याने परमेश्वर रे समान बतावन लाग रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, वे सीधा सा अगर मैं बताऊं, वे कौन सा कवि हैं जिसकी जो ना भक्ति से चमत्कार हुआ है और उसको परमेश्वर लोग जो है ना बताने लग रहे हैं? बाराहट ईश्वरदास, राठौड़ पृथ्वीराज, सायाजी चूला, माधवदास ददाड़ाविया। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ए, बाराहट ईश्वरदास को ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है। कौन से क्षेत्र में बिलारा जो चूना पत्थर स्थित नहीं है? नागौर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर। राइट आंसर दोस्तों इसका है ऑप्शन सी, जो है ना गंगानगर क्षेत्र में स्थित नहीं है। अगला है, लाठी श्रेणी डैश से संबंधित है? जलभूत यानी कि दोस्तों एक्वीफायर, दूसरा है जिप्सम पट्टी, लिग्नाइट पट्टी या फिर पेट्रोलियम क्षेत्र। तो कौन सा क्वेश्चन से इससे ना जो संबंधित है लाठी श्रेणी? राइट आंसर आपका रहेगा दोस्तों ऑप्शन है, जलभूत यानी एक्वीफायर से ये संबंधित रहेगा। चंदन वाला रास, चंदन वाला रास काव्य रूप री दिठ सु किन भात से काव्य है? तो कौन सा काव्य है? खंड काव्य, मुक्त काव्य या फिर मिश्र काव्य या फिर महाकाव्य। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए, खंड काव्य ये रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अजमेरू, रणथंभौर, अहिछत्रपुर या दिल्ली। राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर जो है ना चौहान शासकों की सबसे प्रारंभिक यानी पहली राजधानी ये थी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? पाषाणाचार्यरम, रागिनी, भागवत, श्रावक प्रतिक्रमण, सूत्रचूनी। तो राइट आंसर इनमें से आपका है दोस्तों ऑप्शन डी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूनी, ये राइट आंसर रहेगा। सबसे प्राचीन ग्रंथ है मेवाड़ चित्रकला का। विजय शाही एक प्रकार का या फिर की है, क्या है भी ये पूछा गया है? जूती है, आभूषण है, पगड़ी या फिर मिट्टी का बर्तन है? विजय शाही,
तो ऑप्शन सी पगड़ी। देखिए दोस्तों, विजय का प्रतीक, विजय शाही विजय का प्रतीक क्या, पगड़ी बांधना। ठीक है, पगड़ी ये रहेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती, वह है गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी जोधपुर दोस्तों। इसकी सीमा जो ना भारत पाकिस्तान बॉर्डर से नहीं लगती, गंगानगर की लगती है जैसलमेर की। जैसलमेर तो वैसे ही बॉर्डर है जहाँ पर जो रेतीला इलाका है बीकानेर की। उसके बाद अगला दोस्तों, राजस्थान री भक्त कवियत्री गौरीबाई से जन्म कठे वहियो, ये है दोस्तों कहाँ से संबंधित है, डंगरपुर, भरतपुर, जयपुर या फिर अलवर। राइट आंसर इसका रहेगा डंगरपुर से ये संबंधित थी कवियत्री गौरीबाई। अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, महाराणा रायमल, महाराणा मोकल, बप्पा रावल या फिर महाराणा कुंभा। राइट आंसर इसका दोस्तों सी बप्पा रावल ने ये करवाया था। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार किस राज्य में या श्रेणी में 1% क्षेत्र सर्वाधिक, राज्य में आरक्षित, रक्षित, वर्गीकृत या फिर अति सघन। कौन से राज्य जो ना दोस्तों राजस्थान राज्य के अंदर कौन से वनों का प्रतिशत जो ना सर्वाधिक है, इनमें आरक्षित यानी रिजर्व का है, प्रोटेक्टेड का है या अनक्लास्ड का है या वेरी डेंस्ड का है। तो राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों बी रक्षित यानी प्रोटेक्टेड का ये रहेगा। और कल भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड उल्टा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक नहीं है, तो वहाँ पे आरक्षित इसका राइट आंसर था, कल ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, सपेरों का कौन सा लोक नाथ प्रसिद्ध है, पुंगी, शहनाई, बांसुरी या फिर गंजीरा। राइट आंसर रहेगा दोस्तों एक पुंगी। पुंगी जो ना सपेरों के लिए प्रसिद्ध है। बालदा सिरोही डैश के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र है, तो बालदा जो सिरोही है जो खान है वो किसका भंडारण है, ऑप्शन ए लोहा, चांदी, टंगस्टन, सोचा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों सी टंगस्टन की ये खान है। जो टंगस्टन जो ना अपने बल्ब के अंदर जो फिलामेंट बना होता है वो होता है टंगस्टन। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर मारवाड़ की राजकीय सेना को किसने परास्त किया, तात्या टोपे, अंग्रेजी सेना, ठाकुर कुशाल सिंह, मेहराब खान और या फिर जयदयाल। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी ठाकुर कुशाल सिंह ने जो ना मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था 1857 के समय बिथोड़ा स्थान पर। झालावाड़ री मुख्य बोली कौन सी है, हाड़ौती, कठेरवाटी, उमठवाड़ी, सोंदवाड़ी। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन ए हाड़ौती। हाड़ौती जो है ना झालावाड़ की मुख्य बोली है। अगला क्वेश्चन है, 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा था, मध्य प्रदेश, बम्बई, गुजरात, राजस्थान। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी बम्बई में ये जोड़ दिया गया था। अब दिखाता हूं दोस्तों इन्हीं क्वेश्चनों की सेम पीडीएफ, और दोस्तों वे बिल्कुल सेम टू सेम पेपर में आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने था, और पेपर से भी जो जीएस के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक सेकंड रुकिएगा आप। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम आपका है, ये सारे ही क्वेश्चन अभी आपके हो चुके हैं 20 क्वेश्चन तक। जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसको देखते हैं हम। तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तक आपके हो चुके हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। भारत में जो रीड कोडर है दोस्तों, जो बारकोड रीडर आपको पता होगा, जो नंबरिंग संख्या होती है बारकोड के टाइप में लिखी हुई, उसको सबसे पहले कब स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं दोस्तों। तो ये रीड कोर वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो रीड कोर भारत में कब स्थापित किया गया था, राइट आंसर रहेगा 2004। ठीक है, लेकिन 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनको एक बार कंफर्म मैं कर लेता हूं दोस्तों गूगल से, क्योंकि 2004 तो एग्जैक्ट कंफर्म है। एक सेकंड रुकिएगा भैया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक रहेगा, अक्टूबर 2004 में यह स्थापित किया गया था। उसके बाद राजस्थान जीएस का आसान सा क्वेश्चन आपको कमेंट करके आंसर बताना है। 21वां क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण के विस्तार में कितना अंतर है, डिफरेंस पूछा गया है दोस्तों, ना कि विस्तार पूछा गया है। कमेंट करके बताइएगा। आसान सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि सभी जो ना उसका राज्य का अपना अपना विस्तार अलग अलग भारत के हिसाब में है दोस्तों, और भारत का जो ना अपने जो दूसरे देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग है। उसके बाद क्वेश्चन पर आगे चलते हैं भाई। आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप की छतरी का संबंध कहाँ से है, तो बारडोली, ये राइट आंसर रहेगा। बंदौली लिखा लेकिन बारडोली ये रहेगा।
1950 से 53 में कालीबंगा, क्योंकि आप राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान में जो हड़प्पा सभ्यता कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा, तो किसका रहा था अभी 1950 से 53 के अंदर जो कालीबंगा जो इसका उत्खनन हुआ था। तो देखिए दयाराम साहनी ने हड़प्पाई की थी, जॉन मार्शल इससे संबंधित नहीं था, आर सी अग्रवाल नहीं, अमलानंद घोष यहाँ पे राइट आंसर इसका रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं भी सोयाबीन उत्पादक, ये आगे चलते हैं राजस्थान के, बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं, क्योंकि दोस्तों राजस्थान की ज़्यादा से ज़्यादा जीएस इसमें दी गई है। ये आपकी फिर दोस्तों पेडोलॉजी आ गई है। तो ये देखिएगा एक आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों एवं शिक्षण संकों की जो शिक्षण घंटे हैं उनकी न्यूनतम संख्या कितनी की गई है। तो एक टीचर के लिए दोस्तों 200 कार्य दिवस होने चाहिए और 800 घंटे उसके कम से कम होने चाहिए। तो ये जो है ना किया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन के सिलसिले। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है। हर कोई भी भूखा न सोए, हर हाथ को भोजन, हर भूखे को भोजन, कोई भूखा न रह जाए। यानी कि जो जो ना दोस्तों टैगलाइन पूछी गई है, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान के अंदर चलाई गई है, तो कोई भी भूखा न सोए, ये इसका राइट आंसर रहेगा। कुरंजा डैश जिले का शुभ अंक है, जोधपुर राइट आंसर रहेगा। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा शायद दोस्तों मेरे हिसाब से 12 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन एक बार आप चेक कर लेना, कन्फर्म इसमें मैं नहीं हूँ। 12 से लगभग 14 वर्ष तक के जो ना आसपास की ये होती है, तो एक बार देख लेना भी इसको, मेरे इसमें कन्फर्म नहीं हूँ इस क्वेश्चन में। उसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में बताता है। ग्राम सभा, क्योंकि दोस्तों 243 के जो ना सारे ही आर्टिकल जो ना पंचायत से संबंधित हैं, तो 243 DCAF, तो कौन सा आपको इसके बारे में बताता है। तो 243D इसमें आपका सही रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन पर वही। ऊंट अनुसंधान केंद्र जो किस जिले में ऊंट अनुसंधान केंद्र है। ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान के अंदर, एक सेकंड रुकिएगा, राइट आंसर इसका रहेगा दोस्तों बीकानेर के अंदर। जो ऊंट अनुसंधान केंद्र राजस्थान में है वो बीकानेर राइट आंसर इसका रहेगा भाई। उसके बाद अगले क्वेश्चंस का सिलसिला देखते हैं, अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र क्या है। इसका 1 2 3 4 सभी ऑप्शन इसमें भाई ठीक है आपके। उसके बाद आरटीई अधिनियम ये छोड़िएगा भाई, ये आगे चलते हैं। इसके बाद बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित कहाँ पे है। बांसवाड़ा राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची। तो शिक्षा किस सूची का विषय है भी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो शिक्षा दोस्तों आपका रहेगा भी समवर्ती सूची का विषय रहेगा। यहाँ पे समवर्ती सूची रहेगा, क्योंकि राज्य की भी अपनी अलग है, संघ की भी अलग है। समवर्ती सूची में जो ना शिक्षा बहुत बारी पूछा जाता है, मैंने ये कराई भी है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर पॉलिटी की क्लास में जो विषय संबंधित है। तो समवर्ती सूची यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा, जो कंकरन लिस्ट रहेगी, न कि स्टेट और न कि जो ना यूनियन लिस्ट। तो कंकरन लिस्ट रहेगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। उसके बाद आगे क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। 13 शायद दोस्तों, जहां तक ध्यान है मेरे को भी, तो 13 राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। महाजनपदों में पूछा गया था, महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी। तो अंग जो महाजनपद था दोस्तों उसकी राजधानी थी आपकी भी चंपा। भारतीय संविधान सभा में BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। प्रारूप समिति का गठन किया गया था दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी पहली बैठक हुई थी। फिर 11 दिसंबर को, जिसमें जो है ना 13 दिसंबर को तो दोस्तों फाइनली राष्ट्रपति बन गए थे। 11 दिसंबर को पहले जो है ना
जो एक तरीके से कहें कि भी नॉमिनल बनाए गए थे। उसके बाद 9 को बैठक हुई, फिर 11 को और 13 को अपने जो ना प्रेसिडेंट बना दिए गए थे, जो अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 11 नवंबर को जो ना नॉमिनल बनाया गया था। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री यानी कि क्या था दोस्तों, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सबसे पहली वुमेन कौन थी? देखिए, विजय लक्ष्मी पंडित का तो यूएनओ से संबंधित था। सरोजिनी नायडू जो ना राज्यपाल थी, मीरा कुमार और अमृत कौर। तो अमृता कौर यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। राजकुमारी अमृता कौर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आपकी पहली यूनियन मिनिस्टर ये थी। उसके बाद आगे क्वेश्चंस पर चलते हैं। नर्तकी करते हुई कांस्य मूर्ति किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर धोलावीरा? मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो कलकत्ता में अध्यक्ष जो अधिवेशन हुआ था उसमें लाला लाजपत राय ने नहीं की, बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की दोस्तों, दादा भाई नारोजी इसका राइट आंसर रहेगा, कलकत्ता अधिवेशन। 74वें संविधान संशोधन में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? नगर पंचायत है, नगर परिषद है, यानी कि देखिए दोस्तों, नगर पंचायत, टाउन एरिया कमेटी इसको छोड़ दीजिएगा। म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपने सुना है। नगर पंचायत जो नगर परिषद को हम बोलते हैं, लेकिन टाउन एरिया कमेटी इसमें नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा, ये इसमें नहीं पूछा गया था। कौन सा संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? राष्ट्रपति, महान्यायवादी, कैग, प्रधानमंत्री और मंत्री जो मंडल है। संघीय कार्यपालिका तो इसमें कैग रहेगा दोस्तों। कैग जो ना भारत का होता है, जो मतलब दोस्तों भारत के जो ना वित्त कार्यों का लेखा जोखा करता है, ना कि कार्यपालिका का सदस्य होता है। ठीक, अभी अकबर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो अमरकोट में ये आपका जन्म हुआ था भी अकबर का 1542 के अंदर। आगे चलते हैं। यहाँ पे सुमेलित करना है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद को, कौन इससे संबंधित है? इसके राइट आंसर आप देख लेना भी। ये अगला क्वेश्चन है, किस वाद विवाद उच्चतम न्यायालय में दिया था कि प्रस्तावना जो ना संविधान का भाग नहीं था? तो केशवानंद भारती मामला ये हुआ था दोस्तों। इसमें जो ना बताया गया था प्रस्तावना जो संविधान का भाग नहीं है, लेकिन ये इसके बाद जो ना प्रस्तावना में 3 शब्द भी जोड़े गए थे कि भी संविधान में जो ना संशोधन हो सकता है, बना संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। अगला क्वेश्चन फिर से मिलान करना था। भारतीय संविधान के प्रावधान हैं, यानी मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, आपातकाल कहाँ से लिया गया है? तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा जो ना सुमेलित नहीं है दोस्तों। देखिए, तो मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए, बिल्कुल ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, और आपातकाल जो इमरजेंसी है अपनी जर्मनी से ली गई है। जो समवर्ती सूची है दोस्तों वो अपनी ली गई भी ऑस्ट्रेलिया से, ना कि कनाडा से। तो ये आपका गलत था। गल्फ स्ट्रीम जो है ना दोस्तों, गर्म जल धारा तो किसकी तुलना में अन्य महासागरीय धारा से जो ना जोड़ी जाती है? क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ भी एक बार। तो इसमें टू विच ओशियन करंट कैन द गल्फ स्ट्रीम क्रसिज बी कंपेयर्ड? तो किस से कंपेयर हो रही है, यानी कि इनमें से और कौन सी जल धारा जो गर्म जल धारा दोस्तों? तो क्यूरोसिविया धारा, इससे जो है ना इसका कंपेरिजन किया जा सकता है। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी? 5वीं लोकसभा थी दोस्तों, जिसमें इंदिरा गांधी का टाइम था, जिसमें गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, कलकत्ता नेटिव एसोसिएशन, बम्बई एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन? तो कलकत्ता नेटिव एसोसिएशन इसका राइट आंसर रहेगा। अशोक का रानी स्तंभ कौन से स्थान पर है? मथुरा राइट आंसर रहेगा। अशोक के ये जो भी लेख वगैरह थे भी अरेमैक लिपि में थे, ध्यान रखना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए ओ ह्यूम कौन था? एक व्यापारी, एक नेता, सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक, भारत के गवर्नर जनरल? ए हो ह्यूम दोस्तों गवर्नर जनरल नहीं था। ये दोस्तों जो ना भारतीय कांग्रेस का संस्थापक था, सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक। ए ओ ह्यूम भारत का गवर्नर जनरल नहीं था, ये तो बिल्कुल ठीक है। एक व्यापारी भी नहीं था, एक नेता भी नहीं था। सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक जो ना ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक लग रहा है दोस्तों इनके हिसाब से, लेकिन एक कन्फर्म आप चेक कर लेना भी एक वो, यानी कि सी ऑप्शन इससे मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा? जो छावनी बोर्ड जो होता है दोस्तों,
यानी कि ये होता है भी आपका दोनों केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, दोनों द्वारा। उसके बाद आगे चलते हैं। डाइडिन का झोपड़ा स्थित है अजमेर में। पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण किस की व्यवस्था जो न किस राज्य में नहीं है, इसका एक बार चेक कर लेना भी। शायद असम ही राइट आंसर, जहाँ पर जो ना आरक्षण यानी रिजर्वेशन से संबंधित जो ना सीटों का इसमें नहीं है। 1911 माफ कीजिएगा दोस्तों, 1191 में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो पृथ्वीराज चौहान पहले में जीत गया था, दूसरे में हार गया था 1191 और 1192। लगातार हरियाणा से और नेशनल जीएस में आपके बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, ये अपना देख लेना भी एक बार। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन का सिलसिला आगे देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? चंद्रमा पृथ्वी का पूछा गया दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से होना चाहिए था 27.3 दिन, लेकिन यहाँ पे 27.5 दिन दिया गया, तो ये अपना आंसर ठीक होना चाहिए। तो 27.5 यहाँ पे ठीक होना चाहिए। उसके बाद मिलान करना दोस्तों इन फसलों को कि कौन सा कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। रबड़ आपका मलेशिया में ठीक है। गन्ना सबसे ज़्यादा आपका होता भी क्यूबा। केला होता है श्रीलंका, ये ठीक होना चाहिए दोस्तों। यानी कि देखिए रबड़ डी का 3 के साथ मिलान कीजिएगा। डी का 3 किस ऑप्शन में है? डी का 3 दो ऑप्शनों में दोस्तों, सी में और बी में, यानी 2 ऑप्शन तो आपके कट गए, क्योंकि रबड़ तो मलेशिया में फेवरेट है, सबसे ज़्यादा होती है, सबको पता ये होगा। अब चाय श्रीलंका में होता नहीं, सी का पहला हो गया, तो सी का पहला, जो सी का पहला दूसरे में भी है तीसरे में यानी सेम है, तो आपको केले का और भी गन्ने का भी पता होना चाहिए। गन्ना क्यूबा में यानी बी का दूसरा भी, ठीक है, बी का दूसरा, ठीक है। गन्ना आपका क्यूबा में, बी का दूसरा। देखिए यहाँ पे डिफरेंस बस साफ पता चल गया, नहीं कि सी ऑप्शन आपका राइट है, बी का वहाँ 4 था। गन्ना मध्य अमेरिका में नहीं, क्योंकि क्यूबा में, क्यूबा को चीनी का कटोरा बोला जाता है, ठीक है भी। उसके बाद अगला ये भी फिर कृषियों का जो न मिलान करना है। अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं भी फिर। ये गिनी तटीय क्षेत्र में डॉक्टर पवन, जो विंड पवन है जो ना, इसको जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 राइट आंसर है। उसके बाद आगे चलते हैं भाई, ये नहीं, आगे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 के अंदर हुई थी। 1947 में, इससे पहले इसका नाम गैट था। भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? कैलिफोर्निया, ठीक है भी राइट आंसर है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं भी क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स और राजस्थान जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं दोस्तों। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड दोस्तों, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 137 क्वेश्चन था, फुल फॉर्म पूछी गई थी। उसके बाद क्वेश्चन आगे देखते हैं भाई। दोस्तों ये एक कैश मेमोरी और डैश के बीच में बफर के रूप में कार्य करता कौन? ये पूछा गया कैश मेमोरी और डैश के बीच में बफर, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन था। 1 पेटाबाइट में दोस्तों पूछा गया है कितने, 1 पेटाबाइट किसके बराबर है? 1 PB। तो दोस्तों ये सबसे पहले देखिए KB, उसके बाद MB, MB के बाद GB, GB के बाद TB, TB के बाद दोस्तों PB। तो 1024 टेराबाइट होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए, न कि 1024 मेगाबाइट, MB नहीं, 1024 टेराबाइट, बी ऑप्शन राइट आंसर इसका होना चाहिए दोस्तों। तो ये आपका भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस थे जो मैंने इस वीडियो में दोस्तों कराए, जो आपके रीट एग्ज़ाम कल की शिफ्ट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया। जो जीएस के क्वेश्चन थे, राजस्थान जीएस अपने आप देख लेना भी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।